कहानी की शुरुआत में हमें तीन बच्चे दिखाए जाते हैं, लाइला, ज्ञान और विस्ली। वो तीनों एक हॉन्टेड घर के पास आए। सबको ये कहते थे कि इस घर में एक नहीं बल्कि कई सारे भूत रहते हैं। तो लाइला और उसके दोस्त इस घर के भूतों से मिलना चाहते थे। लाइला और विस्ली तो घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान की हिम्मत ही नहीं होती, तो वो बाहर से ही भाग जाता है। अब लाइला और विस्ली घर के अंदर है और उन्हें चेक करना था कि क्या ये घर सच में हॉन्टेड है या नहीं। वो एक एक बोतल उठाते हैं और बोतल को उस घर में तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो ये देखते हैं कि वो बोतल टूट ही नहीं रही है। वो एक बार टूटती है लेकिन फिर से जुड़ जाती है। ये सब देख के लाइला और विस्ली दोनों को बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो दोनों एक बात भूल चुके थे कि वो दोनों एक हॉन्टेड घर में, जहाँ पर एक नहीं कई सारी आत्माएं। अचानक दोनों को वायलिन की आवाज आती है, कोई वायलिन बजा रहा है। लाइला एक कमरे में जाती है जहाँ वायलिन का बॉक्स था। लाइला उस बॉक्स को खोलती है और ये लाइला की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जो घर उन्हें मजाक लग रहा था, अब उस घर का खौफनाक रूप वो लोग देखेंगे। उस बॉक्स में से एक हाथ निकलता है जो कि लाइला को अपने अंदर खींच लेता है। विस्ली लाइला को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सारे दरवाजे बंद है और हमें दिखाया जाता है कि उस घर में दो बच्चों के भूत है, जो कि ये सब देख के बहुत खुश हो रहे हैं। विस्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बाहर जाता है और उसके बाद खिड़की की मदद से लाइला के पास आता है और लाइला को फाइनली बचा लेता है। अब वो दोनों समझ चुके थे कि इस घर में मजाक की चीज कोई नहीं है, इस घर में भूत है जो कि उन्हें कुछ भी कर सकते हैं। अब लाइला और विस्ली दोनों डर के मारे उस घर से भागते हैं, लेकिन तभी बीच रास्ते में उनकी मुलाकात इस कहानी के लीड कैरेक्टर रायन और जूल्स से होती है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों इस घर को खरीदने के लिए आए। लाइला और उसके दोस्त तो वहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन अब रायन और जूल्स उस घर को खरीद रहे हैं। उस घर को बेचने के लिए एलिस वहाँ पर आती है, जो कि इस घर की मालिक थी। वो अच्छी तरीके से जानती थी कि इस घर में क्या है, तो इसलिए वो जल्द से जल्द इस घर को रायन और जूल्स को बेचना चाहती थी। रायन और जूल्स को भी ये बात बहुत अजीब लग रही है कि एलिस को इतनी किस बात की हड़बड़ी है, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि इस घर में एक नहीं कई सारी आत्माएं हैं। एलिस उन दोनों को बेवकूफ बनाने में कामयाब होती है और फाइनली एलिस आत्माओं से भरा ये घर बेच देती है। वो लोग बाहर की तरफ आते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक औरत पेगी से होती है। पेगी को देख के एलिस बहुत डर रही है और वो वहाँ से भाग जाती है। पेगी रायन और जूल्स को कहती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, मेरा नाम है पिगी, अगर तुम लोगों को कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रायन और जूल्स बहुत थके हुए थे, वो आराम करना चाहते थे। पेगी उनके सामने एक अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो उनके सामने अपनी पीठ दिखाई नहीं रही है। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देते। अभी उनके पास करने के लिए बहुत काम था। वो अपने घर जाते हैं, घर को साफ सुथरा करते हैं और फाइनली रात में जूल्स का भाई मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है। और अब मैक्स भी जूल्स और रायन के साथ कुछ दिनों तक इस घर में रहेगा। लेकिन हम सब तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये घर इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि ये घर आत्माओं का है। क्या होगा इस घर के साथ, क्या होगा जूल्स, रायन और मैक्स के साथ, ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस कहानी को आखिर तक देखना पड़ेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस कहानी में अच्छे भूत हैं, तो आप लोग बिल्कुल गलत है। इस कहानी में ऐसा खौफनाक मंजर भी आएगा जिसे देख के शायद आप लोग अपने घर में रह नहीं पाएंगे और शायद आप लोगों को अपना घर भी हॉन्टेड हाउस लगने लगेगा। तो इस कहानी को मिस करने की गलती से भी मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैक्स, रायन और जूल्स तीनों साथ में बहुत खुश है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में उनके पास पेगी आती है। पेगी रायन से कहती है कि मैं थोड़ी सी शक्कर लेने के लिए आई हूँ। रायन भी अपना अच्छा पड़ोसी होने का फर्ज निभाता है, लेकिन पेगी ये देख रही है कि उन बच्चों का भूत रायन को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पेगी से रहा नहीं जाता, वो चिल्लाती है कि बंद करो ये सब। जूल्स को समझ में नहीं आ रहा कि पेगी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। पेगी के कहने के बाद वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद पेगी उन तीनों को बाय बोल के वहाँ से जा रही है। पेगी मुड़ती है और उसके बाद पेगी की असलियत रायन, मैक्स और जूल्स के सामने आ जाती है। वो लोग ये देखते हैं कि पेगी के सर पे एक चाकू धंसा हुआ है, यानी कि पेगी जिंदा नहीं है, पेगी एक आत्मा है। ये नजारा देख के कोई भी इंसान डर के मारे कांप जाएगा। तब रायन, जूल्स और मैक्स उस घर में कैसे रह सकते थे। पेगी उन तीनों को समझाने की कोशिश करती है कि मुझसे मत डरो, मेरे साथ बात करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन वो तीनों कुछ नहीं सुनते। वो तीनों पेगी और बच्चों की आत्मा को देख के वहाँ से भाग जाते हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि रायन और जूल्स ने अपने सारे पैसे इस घर में लगा दिए थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, उनके पास पैसे भी नहीं है। रायन जूल्स को समझाता है कि कल सुबह हम एजेंट को यहाँ पर बुलाएंगे और उसे वापस इस घर को करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? नहीं, कहानी में तो अभी इंटरेस्टिंग मोड़ आना बाकी है, तो इस कहानी को मिस करने की गलती मत कीजिएगा। सुबह होती है, पेगी उनके पास आती है। पेगी उन लोगों को समझाती है कि मेरे साथ अंदर चलो, लेकिन वो तीनों पेगी को देख के डर रहे। वो घर की बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं। पेगी भी उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि पेगी घर की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकती। यानी एक बात तो कंफर्म है कि इस घर के जो भी भूत है वो इस घर की बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। पेगी अभी भी उन तीनों को समझा रही है कि अंदर चलो, हम लोग बात करते हैं। अब रायन के पास
कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, उनके सारे पैसे जा चुके थे। वो ये फैसला करते हैं कि वो घर के अंदर जाएंगे। वो घर के अंदर जाते हैं, पेगी से बात करते हैं। पेगी उन्हें बताती है कि ये घर एक शापित घर है। इस घर में जो भी मरता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस घर में कैद हो जाती है। इस घर में कई हजार आत्माएं हैं और वो इस घर में सालों से कैद है। वो लोग इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन तुम लोग यहाँ पर आए हो और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी यहाँ आराम से रहो, क्योंकि इतने साल अकेले रहने के बाद फाइनली यहाँ पर कोई आया है। लेकिन जूल्स ये सब सुन के बहुत डरी है। उसे तो भूतों के साथ नहीं रहना था। रायन एलिस को कॉल करता है, लेकिन एलिस रायन को बेवकूफ बना चुकी है। वो अब रायन का कॉल क्यों उठाएगी। पेगी भी रायन को समझाती है कि एलिस अब तुम्हारा कॉल कभी नहीं उठाएगी। अब रायन और जूल्स ये समझ चुके थे कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब उन्हें इस घर में भूतों के साथ रहना पड़ेगा, तब तक जब तक वो इस घर को किसी और को ना बेच दे। अब यहाँ से शुरू होता है एक सफर। सोचिए, एक घर जहाँ पर कई सारी हजार भूतों की आत्मा है और वहाँ पर सिर्फ 3 इंसान है और उन्हें इस घर में भूतों के साथ रहना है। उन्हें भी पता है कि यहाँ पर भूत है और भूतों को भी पता है कि वो जानते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं। अब भूत उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग इरिटेट हो रहे हैं। जूल्स और रायन घर को बेचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी ये घर खरीदने को तैयार ही नहीं है। अब रायन फाइनली इन भूतों से परेशान हो चुका है और अब रायन ये फैसला करता है कि वो भूतों को भगाने के लिए किसी साइकिक को यहाँ पर बुलाएगा। वो लोग वेबसाइट के जरिए एक साइकिक मेगन को यहाँ पर बुलाते हैं। वो मेगन को सारी बातें बताते हैं, लेकिन मेगन को तो इस बात पे यकीन ही नहीं है कि यहाँ पर कोई भूत है भी। और तभी उसकी मुलाकात पेगी से होती है। पेगी को देख के मेगन मान जाती है कि यहाँ पर भूत रहते हैं। अब रायन मेगन से कहता है कि प्लीज हमें बचाओ, इन भूतों को यहाँ से बाहर निकालो। मेगन कहती है कि मेरे पास मेरी दादी माँ की एक प्राचीन किताब है और उस किताब के जरिए हम भूतों से बात कर सकते हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। मेगन सारे प्रोसेस को चालू करती है। वो टेबल के आसपास नमक का एक सर्कल बना देती है और कहती है कि ये सर्कल मिटना नहीं चाहिए, लेकिन मैक्स गलती से उस सर्कल को मिटा देता है। ये बात किसी को नहीं पता। अब मेगन अपनी शक्तियों की मदद से आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है। उस घर की आत्मा मेगन को ये कहती है कि इन इंसानों से कहो कि यहाँ से चले जाए और हमें अपने हाल पे छोड़ दे, वरना इनके साथ द डेड मैन जो करेगा उसके जिम्मेदार कोई नहीं हो सकते। कौन है ये डेड मैन, ये किसी को नहीं पता। मेगन अब डेड मैन से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वहाँ पर पेगी आती है। पेगी बहुत डरी हुई है। वो उन लोगों को समझाती है कि ये सब बंद करो, वरना डेड मैन जाग जाएगा और अगर डेड मैन जाग गया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, ना हमारे लिए ना तुम्हारे लिए। लेकिन मेगन पेगी की बात नहीं सुनती। वो आत्माओं से बात करने की कोशिश करती रहती है और फाइनली द डेड मैन जाग जाता है। अब यहाँ से शुरू होगा इस कहानी में खूनी खेल। अब तक तो इनका सामना एक अच्छी आत्माओं से हुआ था, लेकिन अब बारी थी इस कहानी के विलेन की आने की, यानी कि द डेड मैन की आने की। द डेड मैन पहले तो मेगन के शरीर पे कब्जा करता है और उसके बाद वो उन तीनों को धमकी देता है और उन तीनों के सामने मेगन को मार देता है। अब मेगन मर चुकी है। अब उन तीनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो घर के पीछे मेगन की बॉडी को दफना देते हैं। मेगन भी इस घर में मरी है, यानी कि अब मेगन की आत्मा भी इस घर में कैद रहेगी। मेगन भी आत्मा बन चुकी है। जूल्स पूरी तरीके से डर जाती है। वो ये फैसला करती है कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। वो रायन और मैक्स को कहती है कि अपना अपना सामान पैक करो। पेगी भी उन्हें समझाती है कि तुम लोगों को अब इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। वो तीनों अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि द डेड मैन मेगन की दादी की किताब पढ़ रहा है और अब वो ये फैसला कर लेता है कि तीनों यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो तीनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। डेड मैन उन तीनों को अलग अलग कमरों में कैद कर देता है और सबके साथ भूत है। मैक्स के साथ मेगन का भूत है, रायन के साथ उन बच्चों का भूत है और जूल्स के साथ पेगी का भूत है। वो तीनों भूत तो काफी अच्छे थे, वो इन तीनों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन खतरा तो द डेड मैन का था। द डेड मैन उन्हें क्यों रोकना चाहता है ये बात किसी को नहीं मालूम। अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो कमेंट में बताइए, और अगर नहीं गेस कर सकते तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब धीरे धीरे जूल्स को एहसास हो रहा है कि पेगी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। पेगी जूल्स को अपनी कहानी सुनाती है कि ये घर मेरे पापा का था और मैं और मेरी बहन इसे बेच के पैसे कमाना चाहते थे। हम इस घर में आते इस घर को साफ सुथरा करते हैं, लेकिन उसके बाद मेरी बहन की नीयत खराब हो जाती है और सारी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए मेरी बहन ने मुझे मार दिया। मैं इस घर में मरी, इसलिए मेरी आत्मा यहीं पर अटक गई। पेगी की बात सुन के जूल्स को बहुत बुरा लग रहा है। अब धीरे धीरे पेगी और जूल्स दोस्त बनते जा रहे हैं, लेकिन ये कहानी कोई अच्छी कहानी नहीं है। इस कहानी का खौफनाक सफर तो अभी शुरू होगा, क्योंकि डेड मैन सबसे पहले पहुंचता है मैक्स के पास। मैक्स के साथ मेगन है। वो डेड मैन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डेड मैन की शक्तियों के सामने मेगन क्या कोई भी आत्मा नहीं टिक सकती। डेड मैन मैक्स के शरीर पे कब्जा करता है, लेकिन वो मैक्स के शरीर पे काबू कर नहीं पाता और इसी बीच मैक्स मर जाता है। मैक्स के मरने के बाद रायन और जूल्स दोनों उसके पास जाते हैं। मैक्स का शरीर इस दुनिया से जा चुका है और जैसा कि इस घर का नियम है, जो भी मरेगा वो इस घर में कैद
कैद रहेगा। और उसके बाद मैक्स की आत्मा जूल्स और राइन्स के सामने आती है। मैक्स का सिर्फ हाथ दिख रहा है, उसका शरीर नहीं। और मैक्स का हाथ जूल्स और राइन्स को ये बताता है कि तुम लोग इस घर से निकल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेगन के बैग से सामान बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बैग में भूतों को काबू करने का सामान है और इस सामान का इस्तेमाल करके तुम इस दरवाजे को खोल सकते हो। जहाँ पर रायन और जूल्स दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग एक बात को भूल गए थे कि मैक्स तो मर गया है, लेकिन मैक्स के साथ मेगन भी थी। मेगन कहाँ है? हमें दिखाया जाता है कि मेगन को बेसमेंट के अंदर द डेड मैन ने कैद करके रखा है। मेगन को भी समझ में नहीं आ रहा कि द डेड मैन उससे चाहता क्या है। डेड मैन मेगन को कहता है कि इस किताब को पढ़ के मैंने मैक्स के शरीर पे कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। आखिर मैंने क्या गलती की? तुम मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें तरपाऊंगा। मेगन डेडमैन को ना बोलती है, लेकिन वो बेचारी डेडमैन की शक्तियों के सामने टिक नहीं पाती। आखिर क्या चाहता था डेडमैन, ये तो हमें आगे की कहानी में ही पता चलेगा। और वहाँ दूसरी तरफ ऊपर मेगन के बैग के सारे सामान इस्तेमाल करने के बाद भी वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जूल्स पेगी से मदद मांगती है कि प्लीज हमारी मदद करो, लेकिन पेगी कहती है कि इस दरवाजे को डेडमैन ने बंद किया है, कोई आत्मा इसे खोल नहीं सकती। जूल्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि तुम्हारे सर के पीछे जो चाकू है उसे इस्तेमाल करके हम शायद इस दरवाजे को खोल सके, क्योंकि ये चाकू भी शक्ति से भरा हुआ है, तो शायद इस शक्ति से हम दरवाजे को खोल सके। पेगी कहती है कि मैंने तो इसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये निकला नहीं, शायद तुम इसे निकाल पाओ। जूल्स पेगी के उस चाकू को छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा को छू कैसे पाएगी। पेगी उसे समझाती है कि तुम दिल से इस चाकू को हाथ लगाने की कोशिश करो, फोकस करो, तो फिर तुम इस चाकू को पकड़ सकती हो। जूल्स ऐसा ही करती है और फाइनली जूल्स पेगी के सर से उस चाकू को बाहर निकाल देती है। अब ये देखना था कि क्या उस चाकू की मदद से ये दरवाजा खुलेगा या नहीं। जूल्स उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और फाइनली जूल्स का आइडिया काम कर जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अब उस दरवाजे के बाहर डेडमैन है। डेडमैन कहता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जूल्स को समझ में नहीं आता कि वो उससे चाहता क्या है। मैक्स भी डेडमैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डेडमैन की शक्तियों के सामने किसी आत्मा की कोई शक्ति काम नहीं करती। मैक्स भी डेडमैन को रोक नहीं पाता। जूल्स और रायन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेडमैन रायन के शरीर पे कब्जा कर लेता है और उसके बाद जूल्स को बेहोश कर देता है। लेकिन डेडमैन चाहता क्या था, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। जूल्स की आंख खुलती है और जूल्स देखती है कि रायन के शरीर पे डेडमैन पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है। डेडमैन जूल्स को बताता है कि मुझे इस घर से आजाद होना है और इस घर से आजाद होने के लिए मुझे एक शरीर चाहिए, लेकिन उस शरीर पे मैं तब तक पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं एक कुर्बानी ना दूं, और मैं तुम्हारी कुर्बानी दूंगा। अब डेडमैन जूल्स को मार के रायन के साथ इस घर से आजाद होने वाला था, लेकिन रायन डेडमैन को ऐसा करने नहीं देता। रायन अपने आप को ही चाकू मार देता है। अब रायन घायल हो चुका है, लेकिन डेडमैन के पास अभी भी एक आइडिया है। वो सोचता है कि वो जूल्स के शरीर पे कब्जा करके रायन को मार के यहाँ से निकल जाए। लेकिन यही वो वक्त था जब मैक्स और मेगन होश में आ जाते हैं और वो डेडमैन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। मौके का फायदा उठा के जूल्स रायन को लेके घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो लगभग घर के बाहर पहुंच ही जाती है, लेकिन उसी बीच डेडमैन सारी आत्माओं को हरा के रायन का हाथ पकड़ लेता है और अब वो किसी भी वक्त रायन को अंदर खींच सकता है। लेकिन इसी वक्त एंट्री होती है पिगी की, और पिगी उस चाकू की मदद से डेडमैन के हाथ को काट देती है और फाइनली रायन और जूल्स उस घर से बाहर निकल जाते हैं। जूल्स उस घर से तो बाहर निकल गया, लेकिन वो बच नहीं पाता, वो मर जाता है। अगली सुबह जूल्स से मिलने के लिए रायन की आत्मा आती है। वो जूल्स से अलविदा कहने के लिए आई है, लेकिन उसी वक्त डेडमैन का हाथ जूल्स को पकड़ लेता है और वो जूल्स को इस घर में कैद करना चाहता है ताकि वो जूल्स को तरपाए। लेकिन आप लोगों को याद ही होगा कि जूल्स इस घर से बाहर मरा था, यानी उसके पास इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी आत्मा को इस घर से बाहर ला सकता है। वो डेडमैन की आत्मा को भी इस घर से बाहर लेते आता है और फाइनली डेडमैन को भी मुक्ति मिल जाती है। और अब फाइनली वक्त हो चुका था कि रायन की भी आत्मा को जाना पड़ेगा। वो जूल्स से अलविदा कहता है और फाइनली वहां से चला जाता है। लेकिन अब इस घर का क्या होगा, जूल्स का क्या होगा? कहानी आगे बढ़ती है और जूल्स ये तय करती है कि वो इस घर में भूतों के साथ आराम से रहेगी और जूल्स इस घर में रहना शुरू कर देती है और सारे भूत उसके दोस्त बन जाते हैं। थी ना अच्छी कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग एक ऐसे घर में रहना चाहेंगे जहां पर भूत रहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।